दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जीसीसी कंट्रीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। क्या किसी एक जीसीसी कंट्री से डिपोर्ट किया हुआ बंदा दूसरे जीसीसी कंट्री में जा सकते हैं? तो इसके लिए पहले आपको जीसीसी कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहिए। क्या मतलब है जीसीसी का? तो जीसीसी का फुल फॉर्म है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। जीसीसी में 6 कंट्री शामिल है: यूएई, सऊदी, कुवैत, कतार, बहरीन और ओमान। और वे एक दूसरे को बहुत मदद करते हैं और बहुत अच्छी तालमेल भी है एक दूसरे के बीच। तो इन 6 देशों ने मिलकर कानून बना लिया है कि किसी भी एक जीसीसी कंट्री से डिपोर्ट किया हुआ बंदा दूसरे जीसीसी कंट्री में नहीं जा सकते। लेकिन इनमें से भी कुछ कैटेगरीज है, कुछ कैटेगरी जा सकते हैं, कुछ कैटेगरी नहीं जा सकते। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन आफ्टर डिपोर्टेशन जा सकते हैं, कौन आफ्टर डिपोर्टेशन नहीं जा सकते। आपने बहुत बड़ी क्राइम किया है, आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस है और इसकी वजह से आपको डिपोर्ट कर दिया गया है, तो आफ्टर डिपोर्टेशन आप दूसरे गल्फ देशों में नहीं जा सकते। क्राइम मतलब देखिए, आपने चोरी की या डकैती किया है या मनी लॉन्ड्रिंग किया है या तो मर्डर किया है या ड्रग्स जैसे कुछ ऐसी चीज़ सेल करते हुए पकड़े गए हैं। तो इस तरह का अगर कोई क्रिमिनल केस है, आपने क्राइम किया है बहुत बड़ी इस तरह का, तो आफ्टर डिपोर्टेशन आप दूसरे गल्फ देशों में आप नहीं जा सकते। मतलब सऊदी में आप बहुत बड़ी क्राइम की है और बाद में आपको डिपोर्ट कर दिया गया है, तो आप बाकी 5 गल्फ देशों में ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब नहीं जा सकते। सेम फॉर एग्जांपल, आपने यूएई या दुबई में बहुत बड़ी क्राइम किया है और यहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया गया है, तो बाकी 5 सऊदी समेत बाकी 5 गल्फ कंट्री में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, कैसे पता चलेगा कि मैंने दूसरे कोई गल्फ देशों में क्राइम किया है, बहुत बड़ी क्राइम किया है, मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी डकैती, मर्डर या इस तरह का कुछ क्राइम किया है। तो देखिए, जब आप किसी गल्फ देशों में जाते हैं जॉब पर्पस, तो आपका फिंगरप्रिंट ले लेते हैं वो लोग और आपका सारा डिटेल्स उस कंट्री के पास रहता है और बाद में बाकी गल्फ देशों में आपका इंफॉर्मेशन शेयर कर देते, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर एक कानून बनाया। और कुछ लोग क्या करते हैं, चालाकी से या धोखेबाजी से भाग जाते हैं, मतलब बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सऊदी में कोई बहुत बड़ी क्राइम किया है और आपने चालाकी से या धोखेबाजी से बॉर्डर क्रॉस कर ली और बाद में आप यूएई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या दुबई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा तो आपको मिल जाएगा, वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। जब आप दुबई और यूएई में लैंड करेंगे तो यहाँ का पुलिस आपको अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट करके सऊदी में आपको मतलब हैंड ओवर कर देंगे, क्योंकि ये जो 6 कंट्रीज़ है गल्फ कंट्रीज़, ये एक दूसरे को बहुत मदद करती है और बहुत अच्छी तालमेल भी है और 6 कंट्री ने मिलकर कानून भी बनाया। तो इसलिए जब आप दुबई यूएई में लैंड करेंगे, लैंड करने के बाद दुबई सरकार, यूएई सरकार आपको सऊदी में हैंड ओवर कर देंगे। मतलब भाग जाने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए, दुबई यूएई गवर्नमेंट के पास आपका सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, क्योंकि ये जो 6 कंट्री आपस में सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, इमिग्रेशन के पास आपका सारा इन्फॉर्मेशन, आपने क्या किया है सऊदी में, सारा सब कुछ इमिग्रेशन के पास रहता है और यह आने के बाद पुलिस आपको अरेस्ट कर लेते हैं और बाद में जिस कंट्री में आपने क्राइम की थी उस कंट्री में आपको भेज देते हैं, मतलब उस कंट्री में हैंड ओवर कर देते हैं। ये तो हो गया कौन नहीं आ सकते आफ्टर डिपोर्टेशन। अभी मैं आपको बताऊंगा आफ्टर डिपोर्टेशन कौन आ सकते हैं। देखिए, कुछ लोग गलत प्रोफेशन में काम करने के बजाय डिपोर्ट हो जाते। जैसे आप किसी गल्फ कंट्री में जब काम करते हैं तो आपके रेसिडेंसी परमिट या वर्क परमिट में एक प्रोफेशन मेंशन रहता है और आप उसके मुताबिक काम नहीं करते, आप दूसरे काम करते और पुलिस आपको पकड़ लेते हैं और डिपोर्ट कर देते हैं। या बहुत सारे लोग एब्सकॉन्डिंग हो जाते हैं, मतलब गल्फ देशों में काम करते हैं, एब्सकॉन्डिंग हो जाते हैं और पुलिस पकड़ के आपको डिपोर्ट कर देते हैं। या तो बहुत सारे लोग ओवर स्टे हो जाते हैं, ओवर स्टे हो जाने के बाद पुलिस पकड़ के आपको डिपोर्ट कर देते हैं। या तो बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे गल्फ देशों में आते हैं, बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट कमी होने की वजह से इमिग्रेशन ऑफिसर मतलब एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट कर देते हैं, मतलब आपको एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं, बाद में डिपोर्ट कर देते हैं।
आप विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे काम करते हुए पकड़े जाते हैं और पुलिस आपको डिपोर्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब गल्फ देशों में आने के लिए विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, बाद में उस वीज़ा को यूज़ नहीं करते। बहुत सारे लोगों को अपने होम कंट्री में बैठे हुए वर्क वीज़ा मिल जाती है और बाद में वर्क वीज़ा में ट्रैवल नहीं करते और उसके ऊपर बैन आ जाता है। बहुत सारे लोग आउट पास बना के अपने देश वापस जाते हैं। तो इन सब छोटे मोटे केस में आप आफ्टर डिपोर्टेशन या आफ्टर बैन दूसरे गल्फ कंट्री में या दूसरे गल्फ देशों में जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर है, जैसे चोरी डकैती या मनी लॉन्ड्रिंग या तो मर्डर या तो ड्रग सेल करते हुए पकड़े गए, तो इस तरह का कोई बड़ी क्रिमिनल केस है आपके ऊपर, तो आफ्टर डिपोर्टेशन आप दूसरे गल्फ देशों में नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है कि अभी आप समझ गए हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।